लॉकडाउन सब्जी वाला। तानानगर नाम के गांव में एक सब्जी की दुकान थी। उसका मालिक था गंगाराम। वो बहुत ईमानदारी से और सस्ते दामों में सब्जी बेचता था। उसका बेटा था मंगाराम। वो हमेशा दोस्तों के साथ दारू पीना, ताश खेलना, मटर गश्ती करना, ऐसे ही काम करता रहता था। एक दिन गंगाराम, बेटा तुम यूं ही कब तक आवारागर्दी करते रहोगे? तुम अगर धंधा संभालोगे तो मैं आराम करूंगा। हाँ हाँ, जैसे आप बहुत बड़े धीरू भाई अंबानी का धंधा करते हैं और मुझे संभालना होगा। वैसे भी अभी से तुम्हें आराम करने की क्या जरूरत है बापू, और थोड़े दिन चला लो, बाद में सोचेंगे। एक दिन ग्राम पंचायत वाले ऑटो में ऐलान कर रहे थे, गांव वालों ध्यान से सुनो, चीन की बीमारी के कारण कल से 3 हफ्तों के लिए टोटल लॉकडाउन होने वाला है। कोई भी घर से बाहर ना आए, केवल फल और सब्जी की दुकान ही खुले रहेंगे। ये सरकार का आदेश है, सुनो 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 कहकर घोषणा कर रहे थे। ये सुनकर मंगाराम को एक उपाय सूझा। बाद में पिताजी के पास आकर, बापू कई दिनों से तुम कह रहे थे ना कि तुम्हें आराम करना है, आज से तुम मजे से घर पर आराम करो, धंधा मैं संभाल लूंगा। हे भगवान, ये सच है या सपना? मेरे बेटे में इतना बड़ा परिवर्तन। बहुत खुशी हुई बेटा, ये लो दुकान की चाबी। किस सब्जी को कितने दाम में बेचना है मैं तुम्हें हर रोज बताऊंगा, ठीक है? कहकर उसे चाबी दिया। अगले दिन मंगाराम ने दुकान खोला। दुकान के बाहर कतार में खड़े होने के लिए घेरे बने हुए थे। लोग उन घेरों में खड़े थे। सब ने मास्क पहना हुआ था। तुम्हारे पिताजी नहीं आए बेटा? मुझे 1 किलो टमाटर और 1 किलो आलू देना। उसने उनके मांगे हुए सब्जियों को एक लिफाफे में भरकर दिया। कुल मिलाकर 200 रुपए हुए, ऐसा उसने कहा। क्या 200 रुपए? टमाटर और आलू के 200 रुपए? अरे 200 सुनकर इतना हैरान क्यों हो रहे हैं सर आप? लॉकडाउन है ना, टमाटर कश्मीर से और आलू पंजाब से लाए हैं, तो उतनी दूर से लाएंगे तो रेट तो बढ़ेगा ही ना सर। वो लाचार होकर पैसे देकर चला गया। बाद में किसी और से भिंडी हैदराबाद से, करेले महाराष्ट्र से, लौकी रांची से, यूं सब अलग अलग राज्यों से सब्जी लाए हैं। अब ट्रांसपोर्टेशन का जो पैसा ज्यादा लगेगा तो दाम तो बढ़ेगा ही ना सर। यूं सबसे झूठ बोलकर ज्यादा दाम में वो सब्जी बेचने लगा। एक दिन एक आदमी आया और, बेटा मैं सोशल डिस्टेंसिंग का बहुत पक्का हूँ, ये लो सब्जी का लिस्ट और पैसे इस थैले में डालकर मैं तुम्हारी तरफ फेंक रहा हूँ। तुम उन सब्जियों को उस थैली में डालकर और बाकी पैसे मेरी ओर फेंक देना। अरे वाह, यदि सब आप जैसे हों तो ये देश बहुत तरक्की करेगा सर। ठीक है, फेंकिए अपनी थैली। उसने थैली को फेंका। सारा सामान थैली में डालकर मंगाराम ने थैली उनकी तरफ फेंका। बाद में मंगाराम ने एक नोट उसकी ओर फेंका। इससे पहले कि वो नोट को पकड़ता, एक कौवे ने आकर उस नोट को झपट कर ले गया। अरे अरे, मेरे पैसे कहकर चिल्लाने लगा। सोशल डिस्टेंसिंग का नाटक जो कर रहे थे सर आप, उस कौवे को बहुत खुंदक आया और वो पैसे लेकर उड़ गया। अब मैंने तो आपको पैसे लौटा दिए थे सर, अब मेरा कोई जिम्मेदारी नहीं। एक दिन जिला कलेक्टर साधारण कपड़े पहनकर उसके दुकान पर आया और सब्जी के दाम पूछने लगा। मंगाराम आदत से मजबूर सबको जैसे कहता था, उन्हें भी दाम बढ़ाकर झूठ बोल रहा था। यू स्टूपिड फेलो, जानते हो कि मैं कौन हूँ? इस जिले का कलेक्टर हूँ। लॉकडाउन के समय में सब दुकानों और उनके दामों को इंस्पेक्ट कर रहा हूँ मैं। यहाँ अपने राज्य में उग रहे सब्जियों को बेचते हुए झूठ बोलते हो कि तुम दूसरे राज्यों से सब्जी मंगवा रहे हो। तुम जैसे निकम्मों के कारण ही अपने देश का ये हाल है। मौका मिलने पर लूटने के लिए तैयार हो जाते हैं तुम लोग। कांस्टेबल्स, अरेस्ट हिम। इस तरह मंगाराम जेल में बंद हो गया।